जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और टिप ऑफ द वीक क्या है? यहाँ पे बात रिलेशनशिप के लिए चल रही है। शादी ब्याह से रिलेटेड जिन घरों में कोई भी तरह की परेशानी हो, उसके लिए वास्तु के अंदर रिलेशनशिप एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए कुछ खास तरह के एनर्जी प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसको एनर्जी इन्हांस करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन कहते हैं, जिससे अर्थ एलिमेंट क्रिएट होता है। वास्तु के हिसाब से अर्थ एलिमेंट को क्रिएट करने से आपके रिश्ते बिगड़े हुए हो वो आप चेंज कर सकते हो, सुधार सकते हो या नए रिलेशनशिप बना सकते हो। तो ज़्यादातर मिरर, वाटरफॉल और नेचुरल फ्लावर लड़कियों के लिए सही डायरेक्शन और डिग्री के साथ यूज़ करने से मैरिज लाइफ से रिलेटेड कोई भी तरह का जो डिले हो वो ज़रूर सॉल्व हो सकता है। और इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ उस व्यक्ति की नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। पहला सजेशन बेडरूम का किया जाता है और ये तीनों प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए कभी भी आप अपने आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति दर व्यक्ति उसकी डायरेक्शन और डिग्री डिफरेंट होती है। प्रोडक्ट ये सारी लगती है लेकिन वो अपने हिसाब से लगती है। तो बेडरूम के सिलेक्शन के बाद सिर्फ मास्टर और कंसल्टेंट की सलाह से आप उसको राइट जगह पे प्लेसमेंट कर सकते हो। उसका रिजल्ट आपको क्विक मिलेगा। जी, लड़कों की अगर हम बात करें तो ग्रूम्स जो हैं, ग्रूम्स टू बी या जो विवाह योग्य लड़के हैं, उनकी मैरिज में अगर देरी हो रही हो तो किस तरह का वास्तु दोष हो सकता है और वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है? जी, वास्तु के हिसाब से किसी भी वजह से लड़कों की शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा डिले होता है तो उसके लिए दो डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। पहली बात कि उस घर में उनका बेडरूम वेस्ट दिशा में बना हुआ हो। अगर घर में लड़कों का बेडरूम वेस्ट में बना हुआ होता है तो लड़के इतने ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हैं कि पेरेंट्स उनसे परेशान हो जाते हैं। वो कभी भी अपने पेरेंट्स की बात मानते ही नहीं है। अगर उनको ये कहा जाए कि आप राइट में चलो तो वो बिना सोचे समझे लेफ्ट में ही जाते हैं। तो उनका दिमाग एक इस तरह से बन जाता है कि जो भी पेरेंट्स कहते हैं उसके सिर्फ अगेंस्ट ही आंसर देना। तो कंप्लीटली घर के अंदर नेगेटिविटी खड़ी हो जाती है और ऐसे परिवार के लोग अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जब कभी बच्चों को कोई तरह की बुरी आदत, जैसे ड्रिंक के बारे में बात कर सकते हो, अल्कोहल ड्रिंक, कोई भी तरह की जिसको भी लिमिट के बाहर, जिससे घर में परेशानी खड़ी हो जाए, इतनी ज़्यादा चीज़ें बच्चे जब आपके साथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तब ऐसी कंडीशन के बच्चों का बेडरूम यानी कि लड़कों का बेडरूम जिस घरों के अंदर वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में बना हुआ हो, और एक बार और अगर उस बच्चों का बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ हो तो वहाँ पे लड़कों के बारे में शादी से रिलेटेड परेशानियाँ भी होती है और काफ़ी तरह की मुश्किलें खड़ी होती है। और लड़कों के लिए एक और डायरेक्शन भी वास्तु में सजेस्ट की है और वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये तीनों दिशाओं के अंदर अगर लड़कों का बेडरूम बना हुआ हो तो वहाँ पे रहने वाले बच्चे से परिवार को एक या दूसरी तरीके से परेशानी मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये बात अगर इसका विपरीत देखें तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जो है या नॉर्थ वेस्ट जो है ये सूटेबल डायरेक्शंस हैं। सूटेबल डायरेक्शन है, प्लस काफ़ी तरह के लड़कों के लिए आप अगर उसका बेडरूम या जैसे अभी अभी आप रहने घर में गए हो और आपके बेटे की शादी के बारे में आप सोचते हो, आप राइट अवे उनका बेडरूम नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट भी नहीं आएगा, सिर्फ नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में करते हो तो उसमें आपको क्विक रिजल्ट मिलेगा। और सेम थिंग लड़कियों के लिए अगर उसका बेडरूम आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कर सकते हो एंड सेकंड दी बेस्ट ऑप्शन होता है ईस्ट, तो आपको शादी से रिलेटेड समस्या में क्विक रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए हो जो उस घर में 2 साल से कम रहे हो। जो किसी भी घर में 5 या 4 साल से ज़्यादा रहे हो तो उनको फिर बेडरूम की पोजीशन और डायरेक्शन को बदलने के अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट भी करने पड़ेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जी पल्लवी जी, ये तो एक वो परिस्थिति रही जहाँ पर एब्सोल्यूट बैचलर्स हैं, लड़का और लड़की, और माता पिता शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं एंड समहाउ द डिलेज आर देयर इन द मैरिज। लेकिन एक परिस्थिति वो भी होती है कि जहाँ पर एक बार विवाह हो चुका होता है और किसी कारणवश डिवोर्स हो चुका है। अब डिवोर्स के बाद ज़िंदगी चलती रहती है, थम नहीं जाती है, एंड वंस द बॉय एंड द गर्ल आइदर ऑफ देम इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड टू गेट मैरिड अगेन फॉर द री मैरिज, वहाँ पर भी डिलेज हो रहे होते हैं। क्या सेम वास्तुदोष या क्या सेम चीज़ें लागू होती हैं उस सिनारियो में भी, या कोई और वजह से देरी होती है, और क्या उनका भी यही उपाय है? जैसे जैसे ज़माना बदल जाता है, एडवांस साइंस आता है, एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, वैसे वैसे एडवांस प्रॉब्लम भी लाइफ में दिखाई देते हैं। क्योंकि हर अच्छी चीज़ के साथ कोई ना कोई बुराई भी गलती से चली आती है।
अभी मैरिज से रिलेटेड मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ज़्यादातर प्रॉब्लम्स देखे हैं, उसमें डिवोर्स बार बार हो जाता है। बड़ा यूके में common हो मैंने चला है देखा है आजकल, कि सेंट्रल लंदन में आप जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ अकेली रहती है, सबकी यही कोशिश है कि उनको अच्छा पार्टनर मिले, लेकिन हम हमेशा सामने वाले को अच्छा ढूंढना शुरू कर देते हैं, हमारी ओर से कोई उसकी कोशिश नहीं होती है। तो ये आपने बात बिल्कुल सही पकड़ी कि अगर किसी का डिवोर्स होता है, अगर उसको दोबारा शादी करने की कोशिश करता है तो उसकी लाइफ के लिए वास्तु क्या हेल्प कर सकता है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये देखा हुआ है कि अभी बहुत तरह के सोसाइटी के अंदर सर्च आती है मैरिज लाइफ के लिए रिलेटेड, बच्चों से परेशानी पेरेंट्स को बहुत होनी शुरू हो गई है, क्योंकि काफ़ी अलग अलग तरह के बच्चे यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसे हार्मोन्स चेंज हो गए हैं, साइंस के हिसाब से कुछ ऐसे चीज़ें बदल गई है जिसकी वजह से बच्चों को डिफरेंट तरह का अट्रैक्ट करता है, और इसकी वजह से परिवार में बहुत बड़ी मायूसी, बहुत बड़े परेशान प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि डिवोर्स के बाद कोई शादी करना चाहता है, तो जिन घरों के अंदर जो मेन घर होता है वहाँ पे साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ हो, जो मेन उनका घर होता है वहाँ पे साउथ वेस्ट में ज़्यादातर स्विमिंग पूल हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहरा खड्डा हो, पानी हो, तो उसकी वजह से उस परिवार का जो जनरेशन होता है, जो बेटा और बेटी होता है, उनको शादी ब्याह में एक या दूसरी तरीके से विडंबना आती है, परेशानी होती है, और शादी होने के बाद वो टूट जाती है। वैसे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यही सिर्फ एक रीज़न नहीं हो सकता, बिकॉज मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन कॉमन वास्तु दोष के बारे में अगर हम जनरल बात करते हैं तो साउथ वेस्ट में कोई तरह की गहरी, कोई तरह की खाई होना, या वहाँ पे कोई तरह का गहरा खड्डा होना, या स्विमिंग पूल होना, उस परिवार में बच्चों की शादी से रिलेटेड परेशानी को डिवोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। और दूसरी बार शादी करने के लिए सेम जो वास्तु की फॉर्मूला है, जिससे रिलेशनशिप कॉर्नर और रोमांस कॉर्नर, वो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहली बार अगर आप कोशिश करते हो या सेकंड री मैरिज करने की कोशिश करते हो, दोनों में आपको इक्वली बेनिफिट मिलेगा। जी जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के अंक में इतना ही। आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे थे डिलेज इन मैरिज एंड वास्तु विषय पर। यदि इस विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। एक बार फिर से नोट करें, vaastu@tvasiausa.com, और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। इसके साथ ध्यान रहे, महीने का हर दूसरा रविवार, second Sunday of every month, we will have a live episode of Vastu in which you can ask your questions directly to Pallavi ji. What we would need from you is your name, date of birth and your questions. पल्लवी जी, आइए अगले अंक तक के लिए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। और जी हाँ पल्लवी जी, जो समय के अभाव की वजह से हम ईमेल्स इस एपिसोड में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, तो निवेदन रहेगा कि आप दर्शकों से उनके उत्तरों के, उनके क्वेश्चंस के उत्तर ज़रूर दीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोगों ने ये जानने का प्रयास किया है कि आपसे यदि वो सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो किस तरह से करें, आपकी ओर से क्या कहना चाहेंगे? आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी है 123vastu@gmail.com, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं pallavichilawada.com। अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।